आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से प्रस्थानत्रयी का उल्लेख मिलता है। जो लोग वेदांत दर्शन का अध्ययन करते हैं और उसी दर्शन के अनुसार अपने जीवन की दिशा तय करते हैं, साधना का स्वरूप निश्चित करते हैं, उन्हें प्रस्थानत्रयी का अध्ययन करना होता है। प्रस्थान शब्द का अर्थ है कहीं जाना। तो कोई साधक जो जीववाद से, जीवत्व से ब्रह्मत्व में पहुंचना चाहता है तो उसे प्रस्थान करना होगा। उस प्रस्थान को सिद्ध करने के लिए 3 तरह के ग्रंथ निर्धारित हुए, जिनको प्रस्थानत्रयी कहते हैं। प्रस्थानत्रयी में पहला है श्रुति प्रस्थान। ये महत्व की बातें हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे और याद भी रखेंगे। श्रुति प्रस्थान, दूसरा स्मृति प्रस्थान और तीसरा सूत्र प्रस्थान। वेदांत का मतलब ये 3 ग्रंथ, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और सूत्र प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान माने उपनिषद, स्मृति प्रस्थान माने श्रीमद् भगवद गीता और सूत्र प्रस्थान माने ब्रह्म सूत्र। वेदांत दर्शन के ये 3 मूल ग्रंथ हैं। वेदांत के साधक को, विचारक को, दार्शनिक को इन तीनों ही प्रस्थानों का अध्ययन करना होता है। जिसने इन तीनों प्रस्थानों का अध्ययन किया उसे ही वेदांती कहा जाता है। जो श्रुति प्रस्थान है वो अपौरुषेय है, किसी पुरुष की, किसी आचार्य की रचना नहीं है। जिस तरह से यह जगत, यह सृष्टि अपौरुषेय है, ठीक इसी तरह से वेद भी अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का अर्थ होता है जो किसी व्यक्ति की रचना नहीं होवे,
किसी जीव की रचना नहीं हो। तो ये जो सृष्टि है यह किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। अब उसका रचनाकार कौन है वो तो चिंतन का विषय है, दर्शन का विषय है। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है कि इसे किसी व्यक्ति ने नहीं रचा है। जो पुरुष की रचना नहीं है, पुरुष माने जीव, वो अपौरुषेय है, यही कहा जाएगा। ठीक इसी तरह से जो समूची वेद राशि है वो किसी व्यक्ति, किसी जीव की रचना नहीं है। तो जो प्रथम प्रस्थान है श्रुति प्रस्थान, वो श्रुति परंपरा से प्रवाहित हो रही है। श्रवण परंपरा से वो विद्या अनादिकाल से प्रवहमान है, प्रवाहित है। इसलिए श्रुति संज्ञा दी गई। दूसरा जो ग्रंथ है स्मृति, तो वो ग्रंथ जो एक काल विशेष में प्रकट हुआ, किसी ने श्रवण किया और श्रवण के बाद उसको याद करके लेखन किया। श्रीमद् भगवद गीता एक कालखंड में महाभारत युद्ध के प्रसंग में प्रकट हुई, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से। वेदव्यास जी ने श्रवण किया और फिर उस सुने हुए को याद करके कालांतर में उसे लिपिबद्ध किया। इसलिए भगवद गीता को स्मृति ग्रंथ कहते हैं। इसी तरह से अनेक स्मृति ग्रंथ वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होते हैं, जिनमें मनु स्मृति बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, तो अनेक स्मृति ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तो हमारे समस्त आचार्यों ने एक मत से यह बात स्वीकार की कि अद्वैत वेदांत दर्शन में जितना प्रामाणिक ग्रंथ उपनिषद हैं, उनके ही तुल्य, उनके बराबर श्रीमद् भगवद गीता भी हैं। एक बात हम सभी को ध्यान में रखना है कि विद्या, खासतौर से अध्यात्म विद्या में जो मूलभूत प्रमाण है वो वेद है। निर्दुष्ट प्रमाण है, यानी दोष रहित प्रमाण अगर कोई है तो वो केवल और केवल वेद है। बाद के जो भी ग्रंथ हैं, अगर वो वेद सम्मत हैं, उनका जो विचार है, उनके जो दर्शन हैं, वो ठीक वैसा ही है जैसा वेद है, तो फिर उस ग्रंथ को भी प्रमाण ग्रंथ माना जाता है।
भगवत गीता के विषय में आचार्यों ने कहा सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। और समस्त जो उपनिषदें हैं वो मानव की गाय की भांति हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका दोहन हुआ और भगवत गीता दुग्ध की तरह से वो उपनिषदों का रस है, रहस्य है। तो दूसरा प्रस्थान है स्मृति प्रस्थान और तीसरा सूत्र प्रस्थान। सूत्र प्रस्थान माने ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र का लेखन भगवान वेदव्यास जी के द्वारा किया गया। ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र हैं। वो वेदांत का एक मूल ग्रंथ है। उस ब्रह्म सूत्र पर अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखा। तो ये तीसरा प्रस्थान है सूत्र प्रस्थान। वेदांत मने प्रस्थानत्रयी।